वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल जो कि उत्तराखंड के घने जंगलों में पाया जाता है इज़ द लेपर्ड, जिसको हम हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं। आई हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 7 years नाउ, लेकिन मैंने आज तक लेपर्ड सिर्फ 4 से 5 बार ही देखा है। जो पहाड़ों के लेपर्ड हैं, दे आर वेरी शाय and they prefer dense forest above human beings at any given point of time. So आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा that involves this majestic leopard and also Dobby. So if you remember, some weeks back मैंने एक वीडियो शेयर किया था when I visited my shepherd uncle in the Bugyals. तो अंकल के पास एक छोटा सा पप था एंड उसका कोई नाम नहीं था। सो द थिंग इज मैंने आज तक कभी कोई पेट रखा नहीं है एंड आई एम वेरी बैड, यू नो, बच्चों के नाम रखने में आई एम टेरिबली बैड। सो आई जस्ट नेम्ड हिम डॉबी। ऑफ कोर्स आई नेम्ड हिम डॉबी बिकॉज जो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज है मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस मोमेंट से मैं वहाँ गया, he gave me such a warm welcome and I could say he became a very good friend of mine. मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया वो and it was so warming, so welcoming to be with him. मेरे आसपास ही घूमता रहता हूँ जितने टाइम मैं वहाँ रहा and always looking, हमेशा मौके ढूंढता रहता है कि वो मतलब just to play with me. And it was beautiful to spend so much time with him. One day हम लोग ऊपर बुग्याल में गए थे शूट करने के लिए। We spent the entire day there and शाम को क्योंकि मुझे शूट करना था और सो मैं थोड़ा बुग्याल को एक्सप्लोर कर रहा था एंड अंकल जल्दी नीचे आ गए थे along with the sheep. So by the time I finished shooting, it was already 6:30, शाम के 6:30 बज गए थे। तो on the edge of the बुग्याल, जहाँ पे बुग्याल शुरू होता है और जहाँ पे फॉरेस्ट एंड होता है, I saw some 15-20 sheep and goats there. तो मैं समझ गया कि for some reasons अंकल की भेड़ें ऊपर छूट गई हैं and I was supposed to take them down. तो बुग्याल है जहाँ पे बुग्याल और फॉरेस्ट का एज है और जहाँ पे हमारा स्टे है, उस पूरे रास्ते में इट्स वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स की ट्रैक है वो। एंड फॉर सम रीजंस जो भेड़ बकरियाँ थी, आई ट्राइड फॉर 1 hour, लेकिन वो भेड़ बकरियाँ नीचे जाने को तैयार ही नहीं हुई। पिछले एक घंटे से मैं भेड़ों को नीचे ले आना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं यार। 7:15 ना, और भी अंधेरा हो जाएगा और भालू है, बाघ इनको उठाना ले। Can somebody tell me how to take them down? They just won't move. Eventually I had to call uncle and जब तक अंकल ऊपर आए तब तक 7:30 हो गया था and it was almost pitch dark. जिस फॉरेस्ट से हम ट्रैक कर रहे थे, दैट फॉरेस्ट इज़ वेरी डेंस एंड हमने बाद में रियलाइज़ किया है, वी अज्यूम दिस कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड, कि जब हम जा रहे थे नीचे की तरफ तो समवेयर इन दैट डेंस फॉरेस्ट शीप्स एंड गोट्स की आवाज़ सुन के अ लेपर्ड प्रोबेबली स्टार्टेड फॉलोइंग अस। लेकिन क्योंकि भेड़ों के आगे अंकल चल रहे थे एंड पीछे मैं चल रहा था, he could not attack and he probably followed us all the way through that forest to where our stay is. जो हमारा stay है, it is an open ground surrounded by forest from all sides. So the leopard जो है वो कहीं ना कहीं उस बाउंड्री पे, उस ग्राउंड एंड उस फॉरेस्ट के एज पे छुपा रहा, वेटिंग फॉर द opportune moment.
वापस आने के बाद हम अपने स्टे में सेटल हो गए एंड हम खाना बना रहे थे. When around 9:30 or 9:45 in the night, we suddenly heard the crying and whining of Dobby. So, in a flash of a second, अंकल जी उठे और एकदम से निकल के बाहर चले गए. फॉर्चुनेटली तो डॉग्स थे, बाकी डॉग्स दोनों डॉग्स वो काफ़ी एक्टिव थे एंड बिफोर द लेपर्ड कुड कैरी द किल अवे उन्होंने दे चेज द लेपर्ड अवे. सो उस लेपर्ड ने डॉबी को छोड़ दिया एंड ही जस्ट डिसअपियर इनटू द फॉरेस्ट. लगभग 10 मिनट के बाद अंकल डॉबी को हाथ में लेके आए एंड ही हैड बीन अटैक्ड बाय द लेपर्ड. उसके नेक में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देयर वर 2 टीथ मार्क्स एंड वो काफ़ी ब्लीड भी कर रहा था. अंकल ने इमीडिएटली अंकल हैड सम मेडिसिन, तो अंकल ने मेडिसिन लगाई एंड उसको डिसइंफेक्ट किया. बट ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड इट वॉज सो सैड टू सी हिम क्राइंग लाइक दैट. बहुत ही पेनफुल था वो. अगली मॉर्निंग when we woke up, he was not the guy जो वो हमेशा रहा करता है. Today it was like he was barely able to walk, he was barely able to stand. ना उसने खाना खाया, ना उसने पानी पिया. And for the next 2 days, most of the time he was just lying like as if he was dead. हमने उसको खाना खिलाना भी चाहा, पानी पिलाना भी चाहा, but he did not eat it. And Uncle Ji was very sure that he is definitely going to die. By third morning ko, I was supposed to come back. So third morning ko, when we woke up, उसने पहली बार 2 दिनों में proper खाना खाया, and I was very happy to see him recovering. After 2 or 3 days, I called uncle, and uncle ने confirm किया कि he has become perfectly fine now, and I was so happy to hear that. तो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने आज तक कोई पेट नहीं रखा, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई गेस दैट मैंने किसी डॉग के लिए इतना अफेक्शन फील किया. एंड आई नाउ रियलाइज अ बिट ऑफ इट कि जो लोग मेरे दोस्त कहते हैं कि डॉग इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर टू देम, इट इज़ लाइक अ किड टू देम. सो in some ways Dobby made me feel that, and I'm just happy that he's alive and playing the way he always does.